एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जेएनयू एंट्रेंस जो पॉलिटिकल स्टडीज़ का एंट्रेंस हुआ था 5 अक्टूबर 2020 को, उसका एनालिसिस करेंगे। इसमें हम इवनिंग शिफ्ट का ही एनालिसिस करने वाले हैं, क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर बनी है। उसमें कुछ कमियाँ हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल सके इस वीडियो के जरिए से। तो सबसे पहले देखते हैं इस बार पैटर्न क्या रहा और पिछले जो क्वेश्चन पेपर था उससे कैसे डिफरेंट था। इस बार 100 क्वेश्चन पूछे गए और पिछले क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, इस बार 1 मार्क का क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आएंगे आपको बिल्कुल जैसे नेट के एग्जाम में आते हैं। इस बार कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था, मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया था। ना ही रिसर्च मैथडोलॉजी से कोई क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली बार इससे भी पूछे गए थे। और सारा का सारा क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम आता है बिल्कुल ही उसी के बेस पर था। तो एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जो एग्ज़ाम ले रही है पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग स्ट्रीम्स के, और स्टैंडर्डाइजेशन के चक्कर में एग्ज़ाम पेपर को, क्वेश्चन पेपर को होमोजेनाइज किया जा रहा है। जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम और पॉलिटिकल साइंस के नेट एग्ज़ाम में अब डिफरेंस कम दिख रहा है। ये डिफरेंस सही है या गलत है, ये एक अलग डिबेट और चर्चा का विषय है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से आए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल ही यूजीसी नेट के सिलेबस में जैसे 10 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड होता है, हर यूनिट से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को लेकर, जिसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं, कौन से क्वेश्चन आए थे। एक क्वोरम को लेकर क्वेश्चन आया था कि पार्लियामेंट में जो क्वोरम होता है हाउस को चलाने के लिए, वो कितना मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट 1/10 होती है। एक क्वेश्चन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लेकर आया था, जिसमें कुछ ऑप्शन दी गई है और आपने बताना है राइट आंसर क्या है। तो उसमें एक राइट आंसर बनता है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उसमें और भी ऑप्शन थी, जैसे कि होम मिनिस्टर को भी बताया गया था चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, लेकिन राइट आंसर ढूंढना तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर, पीएम केयर्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन या फंड काम कर रहे हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक ऐसा इलेक्शन है जो वन पार्टी डोमिनेशन को खत्म करता है, तो उसमें नीचे ऑप्शन दी गई थी, राइट आंसर बताना था। 1967 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन माना जाता है जिसमें कांग्रेस 9 स्टेट से इलेक्शन को हार जाती है। तो ये माना जाता है कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू होता है यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेशन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस चल रहा है, उसके खत्म होने की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से पीएम ने 18 गवर्नर को रिजाइन करने के लिए कहा है। तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने 1989 में रिज़ाइन करने के लिए कहा था, जो गवर्नर से सारे गवर्नर को रिज़ाइन करने के लिए कहा था, जो प्रीवियसली कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। फिर इसके बाद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है और जो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नर अपॉइंट किए थे उसमें से जो भी 14 गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किए थे उसे रिमूव करने के लिए कहती है पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के 2019 इलेक्शन होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नोटा वोट्स किस स्टेट में मिलता है, तो आंसर है बिहार उसका। एक क्वेश्चन रामनंदन कमेटी को लेकर भी था, जिसमें ओबीसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने के लिए कौन सी कमेटी का संगठन किया गया था, बनाई गई थी, वो थी रामनंदन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरटीआई एक्ट को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई थी और उस स्टेटमेंट से बताना था कि कौन सा आंसर करेक्ट है। एक क्वेश्चन था प्रेसिडेंट की ओथ को लेकर, उसमें कुछ टर्म्स दी गई थी प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, डिफेंड या सेफ गार्ड को लेकर। आपने बताना है कि कौन सी टर्म नहीं करेक्ट है। तो सेफ गार्ड करेक्ट टर्म नहीं है। प्रेसिडेंट की ओथ में प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड जैसी टर्म्स यूज़ की जाती है, लेकिन सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म को यूज़ नहीं किया जाता। रुडोल्फ का ब्लॉक कैपिटलिज्म को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें यह पूछा जाता है कि इंडिया की इकॉनमी को किसके बाद या किस इवेंट के बाद ये ब्लॉक कैपिटलिस्ट कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर ग्रीन रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चरल कैपिटल का आइडिया किसने दिया। ऑप्शन दी थी आपको मोहम्मद यूनुस ने, अमर्त्य सेन ने, रॉबर्ट पुत्नम ने या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव बनता है, क्योंकि पेरी बोडियो ने इसका आइडिया दिया है और उनका नाम ऑप्शन में नहीं था। रॉबर्ट पुत्नम ने आइडिया दिया है सोशल कैपिटल का, ये आप ध्यान में रखना। चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर कुछ पेयर्स दिए गए थे, आपने इनकरेक्ट पेयर बताना था क्या था। गुड गवर्नेंस को लेकर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट दी जाती है कि गुड गवर्नेंस क्या है इनमें से, तो आपने बताना है कौन सी गुड गवर्नर को लेकर जहाँ स्टेटमेंट है, जहाँ
क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो गुड गवर्नेंस को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, जैसे हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर में जो कोट है कि स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ पुअर, ब्रूटिश, नास्टी और शॉर्ट हो जाती है, तो उसका आंसर हॉब्स था। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जीन पॉल सार्त्रे के एग्जिस्टेंशियल को लेकर। उनका कोट है देयर इज़ नो रियलिटी एक्सेप्ट, नीचे ऑप्शन दी गई है, आपने ऑप्शन में से चूज़ करना था और इसका राइट आंसर बनता है देयर इज़ नो रियलिटी एक्सेप्ट इन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि एडवर्ड सैयद के ओरिएंटलिज्म के आइडिया को लेकर था, तो उसमें नीचे ऑप्शन दी गई है कि ओरिएंटलिज्म का आइडिया किस चीज़ को लेकर आर्ग्यू करता है। तो उसमें राइट आंसर बनता है कि यूरोपियन कल्चर और आइडेंटिटी जो डिफ़ाइन की जाती है वो अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं इन ऑपोजिशन ऑफ अदर। जो ओरिएंट कल्चर है, जो ईस्टर्न कल्चर है, उसके अगेंस्ट अपने आप को ये यूरोपियन कल्चर डिफ़ाइन करती है और सुपीरियर बताने की कोशिश करती है। फूको का पावर को लेकर जो आइडिया है उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी गई थी, आपने ये बताना था उनमें से क्या राइट आंसर है। थॉमस एक्विनस का एक कोट पूछा गया था कि हैप्पीनेस थॉमस एक्विनस के लिए क्या है, तो इसका राइट आंसर बनता है हैप्पीनेस है कंटेम्पलेटिंग गॉड, यानी गॉड को याद रखना, गॉड को खुश करना किसी तरह से, यही हैप्पीनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेंथम के लेकर। बेंथम की एक स्टेटमेंट है जिसमें बेंथम कहते हैं कि मैनकाइंड जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो 2 सॉवरेन मास्टर उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो नीचे ऑप्शन दी गई है, आपने बताना है क्या ऑप्शन है। तो प्लेजर एंड पेन उसका राइट ऑप्शन है। पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को लेकर एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को लेकर भी क्वेश्चन आता है और एक क्रिटिकल थ्योरी को लेकर भी क्वेश्चन आता है। क्रिटिकल थ्योरी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटिकल थ्योरी क्या चीज़ है, मतलब किसके अगेंस्ट काम कर रही है, रिएक्शन अगेंस्ट मार्क्सिज्म है या मार्क्सिस्ट आइडिया से रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है। ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने ये आंसर बताना है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो कुछ कोड तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही सीधे थे, जैसे कि एन आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड, और इसका राइट आंसर महात्मा गांधी को ही एट्रीब्यूट करना चाहिए। वैसे तो ये कोट अपने आप में कंट्रोवर्शियल रहा है, पता ही नहीं चला कि किसने ये दिया, हर एक इंडियन थिंकर ही ऐसे लग रहा है इस कोट को यूज़ किया है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी को एट्रीब्यूट किया जाता है। होपफुली ये क्वेश्चन शायद चैलेंज हो जाए आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्ती का जो आइडिया है, जो चित्त का आइडिया है वो किसने दिया है कल्चर में, तो दीनदयाल उपाध्याय का ये आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता के कोट को लेकर। एक कोट दिया गया था, जो कोट ऐसे था कि भारत माता में से अगर माता को रिमूव कर दिया जाए तो इंडिया सिर्फ एक लैंड का टुकड़ा ही बच जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर दीनदयाल उपाध्याय, यानी दीनदयाल उपाध्याय को लेकर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि टोटल रेवोल्यूशन का आइडिया किसने दिया, जो कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कौटिल्य की मंडल थ्योरी को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कुछ टर्म्स दी जाती है, जैसे अरि, अरिमित्र, विजिगुषु, अरि अकरंद। तो आपने बताना था इनमें से कौन सी टर्म इनकरेक्ट है जो मंडल थ्योरी में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर है अरि अकरंद जैसी टर्म नहीं आती है। अकरंद आता है लेकिन अरि अकरंद नहीं आता है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेकर काफ़ी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के रिलेटेड पूछे गए थे। जैसे एक पूछा गया था कि ऑल इंडिया रेडियो में और किसी कंट्री के नेशनल ब्रॉडकास्टर के साथ मेमोरेंडम साइन हुआ है, वो किस कंट्री के साथ हुआ है, तो वो इंडिया बांग्लादेश के साथ एक मेमोरेंडम साइन हुआ है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। एक क्वेश्चन इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी पूछा जाता है जिसमें पूछा गया है कि इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट किन रिवर्स पर है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, तो इसका राइट आंसर है ब्यास, रावी और सतलुज। शेयर्ड अवेयरनेस और डी कन्फ्लिक्शन जो शेड का एग्रीमेंट है, जो एंटी पायरेसी के कानून की बात करता है, वो किन किन कंट्रीज़ के बीच में साइन होता है। इंडिया, चाइना एंड जापान कंट्री के बीच में साइन होता है ये एग्रीमेंट। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया, यूएस, जापान के साथ करता है। इस बार उसने ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया है। तो वो एक्सरसाइज का नाम क्या है, उस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। तो इसका राइट आंसर में मालाबार आना था। 2+2 डायलॉग जो है वो किन लोगों के बीच में होता है, क्या एक देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, या फिर एक प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट के साथ होता है, या फिर ऑप्शन में यह भी था कि डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी है उनके साथ होता है। तो इसका राइट आंसर है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरीज लेवल की ये मीटिंग होती है। एक क्वेश्चन काला पानी और सुस्ता जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये किसके साथ है इंडिया की, ये बताना था, और ये डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के साथ जो चल रही है, इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन ये था बिम्स्टेक और सार्क की कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री कॉमन नहीं है, नीचे आपने ऑप्शन दे रखी है और राइट आंसर बताना था। उसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क की तो कंट्री है, मेंबर है, लेकिन बिम्स्टेक की मेंबर नहीं है।
अब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कौन से क्वेश्चन आए। जैसे एक क्वेश्चन आया कि एम्पिरिसिज्म को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लेकर आया, किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका राइट आंसर बनता है F.W. टेलर, क्योंकि F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं और एम्पिरिसिज्म का मतलब भी यही है कि डाटा के बेस पर साइंटिफिक रिसर्च करनी और साइंस के बेस पर जो है हमने अपनी स्टडी को प्रोवाइड कराना लोगों को। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू क्या है, स्टेटमेंट दी गई है और आपने इसका आंसर बताना था। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। लाइन एंड स्टाफ एजेंसी को लेकर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि लाइन एंड स्टाफ एजेंसी में कौन सी चीज़ डिफरेंशिएट करती है, मतलब कौन सी चीज़ लाइन एंड स्टाफ एजेंसी को एक दूसरे से अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है। अथॉरिटी रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप, ऐसे ऑप्शन दे थे और आपने इसका राइट आंसर बताना था। चेस्टर बर्नार्ड की कम्युनिकेशन थ्योरी को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है चेस्टर बर्नार्ड ने जोन ऑफ इनडिफरेंस का आइडिया दिया है, जिसमें वो बताते हैं कि सबॉर्डिनेट्स कौन से केसेस में जो है सुपीरियर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। जैसे कम्युनिकेशन थ्योरी में उन्होंने 4 ऐसे मेन कारण बताए हैं जिसकी वजह से सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करता है। तो आपको स्टेटमेंट दी गई थी, आपने ये बताना थे कम्युनिकेशन की थ्योरी के जो चेस्टर बर्नार्ड ने कारण बताए हैं उनमें से कौन सा राइट आंसर नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर कौन से क्वेश्चन थे। जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को लेकर क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी किस चीज़ के बारे में बात करती है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को लेकर एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन का जो आइडिया है जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया है, उसमें वेव का मतलब क्या है। क्या वेव का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दी गई थी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो पार्टी सिस्टम को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो डवर्जर, सरतोरी जैसे थिंकर आते हैं उनको लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 आइज़ दे रखी हैं, किसने दे रखी है कि पार्टी को बनाने के लिए 4 आइज़ का होना जरूरी है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से थिंकर ने 4 आइज़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो इसको हम कैटेगराइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं। तो यूएसए में कौन सी एक ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस सीट है। कांग्रेस सीट का मतलब पार्लियामेंट्री सीट जो है यूएस की सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो कैलिफोर्निया में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो किसी तरह से हेल्प करेगी आने वाले एग्ज़ाम में। अगर आप पिछले कोई एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं एंट्रेंस के और क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें, और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा उसमें। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन या किसी आंसर को लेकर कोई गड़बड़ी है तो फील फ्री टू कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, तो उस कमेंट को भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को लेकर क्या क्या गड़बड़ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।